वो चाणक्य नहीं बन सकते। ये बिहार के विषैला सांप है, विषैला सांप, और सावन का सांप जहरीला होता है। हम जनता क्या लगता है, नड्डा जी का बयान जो आया, नड्डा जी का जो बयान आया, उसके वजह से कहीं आप पहले से तैयारी करके बैठे सभी वक्ताओं से आग्रह करेंगे कि बोलने वाले वक्ता जिला नालंदा की लोकसभा में बत्ती बुझा के जो है तब परिणाम दिया गया था और की बात छोड़ दी। अब ये कल से उनकी महत्वाकांक्षा जगी है भारत का प्रधानमंत्री का। यही बिहार की भूमि जो है ऐसे ऐसे अंतिम अध्याय जो आज यही राजनीतिक चरित्र के साथ जब इस पैकेज की घोषणा की थी भ्रष्टाचारियों से समझौता किया है। इसमें जन जन तक इन बातों को उजागर करेंगे और उनको बिहार से को साथ देने का था। आज चुप क्यों बैठे, आज क्यों उसके गले में चले गए? है जवाब तो जवाब दो। अगर जवाब दो करके संतुष्ट कर दोगे हम समझेंगे कि तुम असली बिहार के रक्षक हो। क्या है ही कौन? मोदी जी जब सबसे बड़े झूठे और जुमलाबाज, तो बाकी बच्चा को चाणक्य बोल रहे हैं। अरे बिहार के चाणक्य नहीं, ये बिहार के चाणक्य नहीं बन सकते। चाणक्य तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, चाणक्य वो नहीं बन सकता। ये चाणक्य का वंशज तो मैं हूँ, वो चाणक्य नहीं बन सकते। ये बिहार के विषैला सांप है, विषैला सांप, और सावन का सांप जहरीला होता है। हम जनता और बिहार की जनता को आज आगाह करने के लिए हम बैठे हैं। ये सांप से बचाने के लिए, जंगल राज से छुटकारा देने के लिए, जो फिर से जंगल राज में लाठी पिलावन के साथ जो आज ये फिर तेल पिलाने के लिए चले गए, उससे बचाने के लिए। मतलब हम लोग जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, ये रोजगार हम लोग दे के रहेंगे। वो वादा किए हैं और देंगे जरूर। कुंदन कुमार कल जिस तरीके से जदयू आजाद सरकार बनी है और जदयू की सरकार टूटी है, उसी वजह से भाजपा कार्यालय के सामने तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और महाध्यान दिया दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तमाम बड़े नेता, क्या रविशंकर प्रसाद हो, सहवाग हो, सुशील कुमार मोदी हो, सभी नेता यहाँ पे मौजूद है। एक बार सुशील कुमार मोदी फिर से यहाँ पे है, वो नड्डा और अमित शाह से 21 तारीख का यहाँ पे राष्ट्रीय कार्य बैठक की और उनको अनदेखा किया गया था, लेकिन इस बार वो यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरीके से भाजपा में खलबली मची है, ये बात साबित है कि भाजपा आगे चुप नहीं रहने वाली है। आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, उनका नीतीश कुमार और राजद को लेकर। प्रधानमंत्री भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ के लोग प्रधानमंत्री का चेहरा बना। हाँ, इतना आसान है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा। देखिए राज क्या है ये समझिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग सांसद, विधायक, पदाधिकारी, मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं जनता को आगाह करने के लिए कि ये सांप
लालू जी के ही भाषा में 2017 में क्या कहा था, ये सांप हर 2 साल में केचुअल बदल करके, चमड़ा बदल करके ये सांप डसने का काम करता है। लालू जी आप भूलिए नहीं, ये सांप धीरे धीरे बिल बना करके आपके घर के बगल में बिल बना करके और ये बिल में घुस गया और आज ये केचुअल चमड़ा बदल करके आपके गले में ये आज ये सांप बैठ गया। ये बैठो, देखो ये सांप लालू जी की भाषा में जो डसने का काम करता था, इस सावन महीने का ये डसीला सांप है, जहरीला सांप है। सावन महीने का सांप बड़ा जहरीला होता है और बिहार की जनता को आज आगाह करने के लिए हम बैठे हैं। ये सांप से बचाने के लिए, जंगल राज से छुटकारा देने के लिए, जो फिर से जंगल राज में लाठी पिलावन के साथ जो आज ये फिर तेल पिलाने के लिए चले गए, उससे बचाने के लिए जनता को आज शांति, अमन, चैन, बिहार का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। और इसी के लिए इस जहरीले सांप को भी हमने गले में लगाया था। लेकिन हम तो शंकर भक्त थे, हम तो शंकर भक्त हैं कि विषधारी को भी अपनाते हैं, क्योंकि शंकर विष को पी के हलाहल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग शंकर के भक्त हैं। हम मानते हैं, हम नाग पंचमी का पूजा करते हैं कि उसके विष को ठंडा करने के लिए। लेकिन ये सांप डसेगा, बिहार की जनता को बाद में डसेगा। पहले तो जो कहा है कि ये सांप है, पहले तो उसको डसेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी, और कहते थे नीतीश कुमार कि हम जीरो टॉलरेंस, करप्शन मेरा जीरो टॉलरेंस। बताओ नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचारियों का साथ दे करके फिर लाठी में तेल पिलावन करने के लिए गए हो, भ्रष्टाचार को बचाने गए हो। क्यों नहीं पिछले 2 महीना से ईडी जब शिकंजा कस रहा था भ्रष्टाचारियों पर, जब लालू जी के पर शिकंजा कस रहा था, आप चुप क्यों बैठे थे? अभी लालू जी के पीए को जब गिरफ्तार किया गया, आप चुप क्यों बैठे थे? कहते हो और भ्रष्टाचारियों के गोद में जाके बैठ गए और कहते हो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। आपने केस किया था, आज वो भ्रष्टाचारी आज वो दूर हो गए। ये कहाँ, ये वास्तविकता क्या है सुनिए। ये कहीं इधर उधर जनता को भटकाने के लिए, वास्तविकता कुछ और है। ये कहते हैं हमको तोड़ने की साजिश हो रही थी। भाई जो माँ बाप बच्चे को जन्म देता है, वो माँ बाप हुआ आप लोगों के बीच में, जदयू भाजपा के बीच में कि नीतीश जी को फिर पलटी मार गए। देखिए, ये तो हमको ही जवाब देना पड़ेगा क्या हुआ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर एनडीए को वोट देने का काम किया था। लेकिन जनता दल ने जनता के जनादेश का के साथ विश्वासघात किया है। हमें आने पर जनता का माकूल जवाब देगा। 2015 में सर राजद और जदयू को मैंडेट दिया था, तो 2017 में आपने भी तो मैंडेट को चुराया था। आपको ध्यान में होगा, उसमें भी लोगों ने कहा था कि आरजेडी के नेता जवाब दे, स्पष्टीकरण दे। उन्होंने जब नहीं दिया तब 5 अलग हुए थे, तब मेरे साथ आए थे। आज फिर से सवाल खड़ा हो रहा है, जो धागी लोग थे, धागी के होने के कारण वो अलग हुए थे, आज कौन सा कारण है उनके साथ जुड़ गए, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे बीजेपी। कोई किसी पार्टी को नहीं तोड़ रहा था। अपनी पार्टी की कमजोरियों को दूसरी की कोशिश करना, इसका कोई अर्थ नहीं। सर क्या लगता है, नड्डा जी का जो बयान था क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का, क्या उसके वजह से आपने गठबंधन टूटे? अपने ताकत को संभाल नहीं पाएंगे,
विश्वास नहीं था उनके विधायकों को, इसलिए वो बेचैनी में आकर राष्ट्रीय जनता दल से समझौता कमजोरी का बचाया। सर क्या भाजपा अपने ही दवाई के स्वाद ले रही है? क्योंकि जो क्या भाजपा अपने ही दवाई के स्वाद ले रही है? जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया, जिस तरीके से गोवा में किया, मध्य प्रदेश में आपने किया। सर क्या भाजपा को अपने ही दवाई का स्वाद मिल रहा है अब? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा ने किया, MP में किया, गोवा में किया, उसी तरीके से बिहार में आप लोगों के साथ हुआ। भ्रष्टाचारियों से समझौता किया है, इसलिए जन जन तक इन बातों को उजागर करेंगे और उनको बिहार से मुक्ति दिलाएंगे। 2017 में जो हुआ, जो आप लोगों ने किया था राजद के साथ, क्या आप लोगों के साथ राजद ने सब किया? 2017 में जो हुआ था वही चीज आप लोगों के साथ दोहराया गया। तो ऐसा क्या हो गया सर कि इतना की पर्ची मार गए? क्या लगता है नड्डा जी का बयान जो आया, नड्डा जी का जो बयान आया उसके वजह से कहीं पहले से तैयारी करके बैठे थे। मैं सभी वक्ताओं से आग्रह करूंगा, बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, समय कम है, सबसे आग्रह होगा कि अपनी भाषा को बहुत संक्षिप्त छोटा रखें, बात रखें। मतलब इफ्तार के समय, इफ्तार के समय की बात कर रहे हैं आप? इफ्तार के समय की बात कर रहे हैं? तैयारी करके बैठे थे, नहीं तो इतना जल्दी सहयोगी मिलता है क्या? सहयोगी तब मिलता है जब लोगों से बात किए रहता है। मंत्रिमंडल भी तय हो गया सर? सारे बहुत दिनों से किए। भाजपा इतने गुस्से में क्यों है? अलग हो गए फिर भी तो राज्य के सत्ता को भ्रष्टाचारियों राज्य की जनता 13 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय विधानसभा को इसी हालत में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह के लिए वोट मांगने का काम किया। 30 नंबर की पार्टी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसी हालत में भी कम समय में अपनी बात किया है। 2 बजे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये स्थितियां जो हुई सर, क्या लगता है सर, जो पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पूरे साजिश को सोच कर रखा था, या सर ऐसी स्थिति हो गई कि बदलना पड़ा तस्वीरें? अपने बलबूते पर अपनी पार्टी के दिखता है कि नीतीश कुमार के नजर में अब क्या सर क्या भाजपा को अपने ही दवाई का स्वाद मिल रहा है? भाजपा ने तो किया महाराष्ट्र में, MP में, 2017 में, बिहार में, अब उनके साथ हो गया। बिहार में नीतीश मॉडल की सरकार नहीं, भ्रष्टाचार मॉडल की सरकार की बात कर रही है। आज भ्रष्टाचार मॉडल की सरकार को निश्चित रूप से भाजपा का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे, महाराष्ट्र में
कि भ्रष्टाचार मॉडल की सरकार को सिद्धांत के तहत हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने संकल्प ले रहे हैं कि हम भाजपा कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। आज लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे उसमें कितना भी सपना लेकिन नरेंद्र मोदी का जो स्तर है वो राजनीति में हमेशा भारत के तिरंगे के सम्मान करते हैं। आज हर घर तिरंगे की बात आई, आजादी के अमृत महोत्सव की बात आई, नीतीश कुमार बैठक में नहीं पहुंच सकते हैं। जब देश के तिरंगे की बात आएगी नीतीश कुमार को जरूर नहीं याद रहेगा, लेकिन देश में जब अस्तित्व देने वाला भारतीय जनता पार्टी है और ये अटल जी ने तय किया था जिसको आज तक नरेंद्र मोदी लेकर आपको पता है। एक बार इन्होंने 2014 के लोकसभा में भी जब प्रयोग किया तो बिहार की जनता भी स्वीकारता क्या है उस साल के परिणाम आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। गृह जिला नालंदा की लोकसभा भी बत्ती बुझा के जो है तब परिणाम दिया गया था और की बात छोड़िए। अब ये कल से इनकी महत्वाकांक्षा जगी है भारत का प्रधानमंत्री यही बिहार की भूमि जो है ऐसे ऐसे राजनीतिक चरित्र के साथ प्रधानमंत्री जी ने जब विशेष पैकेज की घोषणा की थी सर 5 साल पहले 5 साल पहले सावन का महीना था 2017 में यही हाल राजग का हुआ था, वो सब बदल चुके हैं। यही 5 साल पहले जब लालू जी को छोड़ के भाग के आए थे तो बोले थे कि भाई हम जब सीबीआई का रेड हुआ कि हमारा जो है हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन में ऐसा गंगा जल बहा आज के दिन में फिर वही लोग जो है उनके घर पैदल जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। तो जवाब उनसे लीजिए में कहीं पर तनाव था। सर 2017 में जो हुआ, जो आप लोगों ने किया था राजद के साथ, क्या आप लोगों के साथ राजद ने तो किया? 2017 में जो हुआ था वही चीज आप लोगों के साथ दोहराया गया। तो ऐसा क्या हो गया सर कि इतना की पलटी मार गए? लेकिन बिहार के हम वापस बिहार और देश को पार्टियों के साथ ये कभी बिहार की सत्ता मानने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में
नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नहीं वहाँ कोई कोई वैकेंसी। वैकेंसी नहीं। 24 में भी जीतेंगे, मोदी की 29 में भी जीतेंगे। बिहार की जनता हमारे मोदी को एक सीट नहीं देगी बिहार में, विकास है। और सर ये ऐसी क्या बात हो रही है कि नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं? ये सवाल मुझसे नहीं, उनसे पूछिए। वो तो चले गए। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है बार बार धार्मिक उन्माद फैलाती है, जिसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से इसमें क्यों आ गए? और इसमें क्यों आ गए थे? क्या इनका जमीन खिसक रहा था, लग रहा था वोट बैंक से बच जाएगा। वोट बैंक के माध्यम से ये पीएफआई को, आतंकवादियों को आखिर क्यों नहीं आज साथ देने का था, आज एनआईए को साथ देने का था। आज चुप क्यों बैठे, आज क्यों उसके गले में चले गए? है जवाब तो जवाब दो। अगर जवाब दो करके संतुष्ट कर दोगे हम समझेंगे कि तुम असली बिहार के रक्षक हो। वो तो चाणक्य बोल रहे हैं कि बिहार के चाणक्य हो गए। अरे बिहार के चाणक्य नहीं, ये बिहार के चाणक्य नहीं बन सकते। चाणक्य तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, चाणक्य वो नहीं बन सकता। ये चाणक्य का वंशज तो मैं हूँ, वो चाणक्य नहीं बन सकते। ये बिहार के विषैला सांप है, विषैला सांप, और सावन का सांप जहरीला होता है। हम जनता से शिकंजा कसने का काम हमारे गृह मंत्री ने किया। ये चुप क्यों बैठे? ये आज गले में क्यों चले गए मिलने? आज क्यों उसके गोद में चले गए? उनसे जवाब पूछिए। अब ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना रहेगा, और ये दिल्ली के गद्दी पर नहीं, दिल्ली के तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचारियों को जो सह दे रहे हैं, आतंकवादियों को जो सह दे रहे हैं, इनको अब दिल्ली का तिहाड़ जेल मिलेगा। 2017 में राजद के साथ किया था, क्या राजद के 2022 में आप लोग के साथ किया? नहीं, राजद ने किया। राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार ने 2017 में जो आरोप लगाकर अलग हुआ था, और वही आरोप लगाकर वो कल भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। तो ये क्या भाजपा को अपने ही दवाई का स्वाद मिल रहा है, भाजपा को अपने ही दवाई का स्वाद खुद मिल रहा है। दुश्मनी ठान रखा है इन्होंने। जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में गांधी मैदान में आए हुंकार रैली में, शहीद हो गए कई लोग, लहू-लुहान हो गया गांधी मैदान। आज तक पूछिए नीतीश कुमार से, कोई उस घटना का जांच बैठाया, कोई जांच का निष्कर्ष आया? बताइए। और फिर 2022 में ये जब मौन होता है नीतीश कुमार, तब नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश बिहार में होता है। अभी 2022 में आए, और 2022 में वो आतंकवादियों का जो जत्था था, हमारे एनआईए, हमारे पूरी तरह से जो गृह मंत्री जी ने जब एनआईए के शिकंजे को कसा, तो ये पूरी तरह से तिलमिला करके पीएफआई पर जो शिकंजा कसा। अब आप नहीं रहेंगे? अरे हम लोग का संघर्ष क्या, मुख्यमंत्री क्या है, कोई बड़ा हाथी घोड़ा है क्या? ये तो जो है काम करने की एक शक्ति होती है, और काम करने की शक्ति हमेशा बनी रहती है। कुर्सी आए या जाए, मनुष्य को समाज में एक रंग होना चाहिए, कभी गिरगिट के तरह बदलना नहीं चाहिए। और आज जो जनादेश है, जनादेश का जो अपमान किया है, उस अपमान का जो बदला है वो जनता लेगी। अब हम लोग अब लेने वाले नहीं है कभी। जैसा कि आप सुन रहे थे, भाजपा जो है अब पूरे वोट में आ गए हैं। वो इस हाल को
कहीं प्रचार नहीं पा रही है। और रही बात मोदी और अमित शाह की, तो वो इस हाल से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात देखने लायक होगी कि आने वाले समय में ये क्या रंग लाएगा। बने ही अपने जाने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।